Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is your first chapter, How Our Body Works. इस चैप्टर को आपने प्रीवियस वीडियो में मैम के साथ में स्टडी किया था। मैम के साथ में आपने इसको स्टडी किया और मैम ने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, जिसके अंदर आपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को स्टडी किया, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया और साथ में आपने ऑर्गन सिस्टम को भी अच्छे से स्टडी किया था। साथ में ही आपने मेजर ऑर्गन सिस्टम के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन किए थे। मेजर ऑर्गन सिस्टम को समझने के बाद के अंदर आप पहुँचे थे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पाचन तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे थे तो आपको इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिली कि पाचन तंत्र के अंदर हमारे पास में सबसे पहले हम किसको माउथ एंड फूड पाइप को स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद के अंदर हम स्टोमक को स्टडी कर चुके हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हम इस तरह से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने इस चैप्टर के अंदर आपने मैम के साथ में स्टडी किया। यहाँ तक स्टडी करने के बाद में आप आज हमारे साथ में एक नए टॉपिक आवर्तित के ऊपर पहुँचे हैं। आवर्तित वाले इस टॉपिक को हम आपके साथ में आज क्लियर करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम विथ मी एंड फोकस दिस चैप्टर एंड न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आवर्तित। यस, दिस इज आवर टॉपिक आवर्तित। आवर्तित ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेज। जो हमारे दांत होते हैं, तित होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन तोड़ते हैं किस चीज़ को, फूड को, इन्हें स्मॉलर पीसेज छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। दे हेल्प अस टू बाइट। ये हमारे खाने को बाइट करने में, टुकड़े करने में, चबाना जिसको हम बोल सकते हैं। टीयर हमारे खाने को तोड़ने में, टीयर का वैसे मीन्स होता है फाड़ना, लेकिन यहाँ खाने को फाड़ने से अच्छा हम बोल सकते हैं खाने को तोड़ने में, खाने को चबाने में। एंड ग्राइंड, और उसको बिल्कुल एज ए चूर्ण जिसको बोल सकते हैं बिल्कुल बारीक बनाने के अंदर हमारी हेल्प कौन करते हैं, तित। किसी भी चीज़ को खाने में, चबाने में और उसको बिल्कुल ग्राइंड करने में, उसको बिल्कुल एक तरह से मान सकते हैं निगलने जैसा बनाने के लिए कौन हेल्प करती हैं, हमारे तित। यस, ऑब्वियसली तित के साथ साथ में हमारी स्लाइवा भी हेल्प करती है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन तित क्या करते हैं, उस खाने को बिल्कुल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। यस, वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। हमारी पूरे जीवन में हम 2 सेट, एक जोड़ी दांत पहले और एक जोड़ी दांत बाद में, 2 जोड़ी दांत हमें मिलते हैं बाय गॉड, टेम्परेरी एंड परमानेंट। एक होता है टेम्परेरी जो कुछ दिनों के लिए होता है, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ जो हमारी लाइफ टाइम तक होते हैं। देखते हैं इसमें, द टेम्परेरी टीथ और ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, मिल्क टीथ, जिसको हम दूध के दांत, हिंदी में उसको बोल सकते हैं दूध के दांत भी कह सकते हैं। दे बिगिन टू ग्रो। ये कब शुरू हो जाते हैं, मतलब ये दूध के दांत आना कब शुरू हो जाते हैं, दे बिगिन टू ग्रो व्हेन ए बेबी इज 6 months old एंड कंटिन्यू टू ग्रो फॉर 3 years। यस, कि जब एक बेबी 6 महीने का होता है और वो कब कंटिन्यू टू ग्रो 6 महीने का होता है, तब ये हमारे मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो 3 साल तक का होता है तब तक उसको ये मिल्क टीथ जो आपके टेम्परेरी टीथ है वो आते रहते हैं। वी ग्रो 20 टेम्परेरी टीथ, और हमारे जो टेम्परेरी टीथ वो होते हैं वो कितने होते हैं, 20। यस, 10 इन अपर जा एंड 10 इन लोअर जा, कि 10 तो होते हैं ऊपर की तरफ और 10 होते हैं नीचे की तरफ। इस तरह से ये 20 टेम्परेरी टीथ या 20 मिल्क टीथ हमारे होते हैं। उसके बाद के अंदर मिल्क टीथ के बाद के अंदर क्या करते हैं, मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल व्हेन ए चाइल्ड इज 5 और 6 years old। क्या कहा इसने, कि जब वो बच्चा, जिसके मिल्क टीथ की हम बात करते हैं, जब वो बच्चा 5 से 6 साल तक का हो जाता है तब क्या होते हैं, वही मिल्क टीथ क्या करते हैं, बिगिन टू फॉल, गिरने लग जाते हैं। मतलब वो मिल्क टीथ, दूध के दांत उसके टूटने लग जाते हैं। द टीथ दैट ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और उस दूध के दांत या जो टेम्परेरी टीथ है, मिल्क टीथ है, उनकी जगह अब जो नए दांत आएंगे वो क्या होंगे, उस बच्चे के परमानेंट टीथ होंगे। द परमानेंट टीथ रिमेन्स विद ए पर्सन थ्रू आउट हीज और हर लाइफ, कि जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक उसके परमानेंट टीथ उसके साथ में रहते हैं। अब इन केस ऑफ ट्रेजिडी, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी तरह के एक्सीडेंट या ट्रेजिडी के अंदर वो दांत टूट सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, जिस तरह से मिल्क टीथ दूध के दांत टूटे ना, वैसे ये परमानेंट टीथ है ना वो नहीं टूटते हैं। इफ़ सी और ही टेक्स गुड केयर ऑफ देम, लेकिन हाँ मस्ट, इसने क्या कहा कि अपने दांतों की केयर उसे अच्छे से करनी होगी। देयर आर 32 परमानेंट टीथ, 16 इन ईच जा।
हमारे टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, जिसमें से 16 ईच जा को हम बोलते हैं जबड़ा। तो 16 हमारे एक जबड़े में होते हैं और 16 हमारे एक जबड़े में होते हैं। टोटल कितने हुए? 32, 32 दांत। यस, 32 परमानेंट टीथ, 16 इन ईच जा। 16 क्या होते हैं? एक जाव में होते हैं, और 16 कौन सी में होते हैं? दूसरे वाली में होती हैं। 16 इन अपर साइड, 16 इन लोअर साइड। अब देखते हैं इसको हम कंटिन्यू। काइंड्स ऑफ टीथ, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखो टोटल तो आपने बता दिया 32, अब अलग अलग कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट इंसाइजर, सेकंड कैनाइंस, थर्ड प्रीमोलर एंड नेक्स्ट मोलर्स। ये 4 तरह के दांत होते हैं। ये 4 तरह के दांत होते हैं और साथ में ही इनकी शेप अलग होती है और इनके वर्क भी अलग होते हैं, जिसको हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। द शेप ऑफ ईच टूथ, हर एक दांत की, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, इनकी बात करते हैं। द शेप ऑफ ईच टूथ हेल्प्स इट टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, की इनके काम भी सबके अलग अलग होते हैं और इनकी शेप भी अलग अलग होती है। देखते हैं। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ और कॉल्ड इंसाइजर, कि फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं वो भी कितने? 4 फ्रंट वाले टीथ इन ईच जॉ, हर जबड़े में, उनको हम बोलते हैं इंसाइजर। से इंसीजर्स, सीजर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काटना। सीजर हम कैंची को बोलते हैं ना, उसी की तरह नुकीले होते हैं, धार वाले होते हैं। से इंसीजर्स, इंसाइजर्स, मिलते जुलते नाम है ना। यस, जिस तरह से कैंची का काम होता है ना काटना, वैसे इन दांतों का भी काम क्या होता है देखते हैं। वी यूज़ देम टू बाइट आवर फूड, हमारे खाने को क्या करना है? बाइट करना है, उसे तोड़ना है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंसाइजर्स देयर आर शार्प एंड पॉइंटेड, कि दोनों साइड, अपर साइड और लोअर साइड, दोनों साइड की जो इंसिजर्स, जो हमारे जो दांत है ना, वो क्या करते हैं? पॉइंटेड, शार्प होते हैं और पॉइंटेड नुकीले होते हैं, नुकीले और धारदार। दैट आर यूज टू टीयर फूड, जो हमारे खाने को तोड़ने में, टीयर का मतलब मैंने ऊपर समझाया था ना, वैसे फाड़ना होता है, लेकिन खाने के लिए हम क्या बोलेंगे? उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना। देयर आर कॉल्ड कैनाइंस, और दीज आर कॉल्ड कैनाइंस। अब इसके अंदर क्या होता है? इसने कुछ कैनाइंस के दांत भी इसने बताया कि 4 पॉइंटेड जो शब्द है ना कैनाइंस, दीज आर कॉल्ड कैनाइंस। सेज कैनाइंस, वी हैव 4 कैनाइंस, 2 इन ईच जा। पहले हम इंसीजर्स की बात कर रहे थे, इंसीजर्स क्या थे? 4 थे, और यहाँ पर हम बात करते हैं कैनाइंस की कितने? 2। यस, ये दोनों हमारे कंप्लीट होते हैं, इंसीजर्स और कैनाइंस। इंसीजर और कैनाइन कंप्लीट होने के बाद के अंदर हम नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रीमोलर और मोलर की तरफ। द टीथ एट द बैक ऑफ माउथ, मुंह में पीछे की तरफ, एंड वाइड एंड फ्लैट, और कैसे? वाइड का मतलब चौड़े, फ्लैट, वाइड, चौड़े, एंड फ्लैट का मतलब एक तरह से मान सकते हैं सपाट, जिसको हम बोल सकते हैं ज़्यादा चौड़े, ज़्यादा नुकीले नहीं होते हैं, ज़्यादा धारदार नहीं होते, लेकिन कैसे? वाइड एंड फ्लैट, चौड़े होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं समतल वाले, जैसे चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स। क्या कहा इन्होंने? कि ये ऐसे टीथ जो माउथ में पीछे की तरफ होते हैं, वाइड एंड फ्लैट होते हैं, लेकिन ये होते क्या है? प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स कट एंड ग्राइंड फूड, प्री मोलर्स का काम अभी भी क्या है? कि अगर कोई फूड जो बाइट है वो इंसिजर्स और कैनाइन से बच गया है, बाइट नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है, स्मॉल पीस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? प्री मोलर ना, फिर उसको ग्राइंड करेगा, कट करेगा। मोलर्स क्रश एंड ग्राइंड फूड, और क्रश का मतलब एक तरह से मान सकते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल बारीक कर देना, नष्ट कर देना, उसको क्रैश कर देना, ख़त्म कर देना। यहाँ क्रश उस वर्ड से है कि क्रैश कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। यहाँ जो फूड आइटम था जिसको हम बोल सकते हैं फूड बाइट था, जिसको हम निवाला बोलते हैं, उस निवाले को जैसे ही आपने माउथ में डाला, सबसे पहले जो आपके टीथ थे इंसिजर्स, उन्होंने कंप्लीट उसको बाइट किया, फिर कैनाइंस की तरफ फॉरवर्ड हुए, फिर जो बच गया वो प्री मोलर, और जब लास्ट में जो मोलर की तरफ पहुंचते तो मोलर क्या करता है? उसको बिल्कुल इतना ग्राइंड कर देता है, बिल्कुल इतना बारीक कर देता है कि उसके अंदर अब कुछ स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर लाए, कुछ बचता ही नहीं है, और उसको क्रश कर देता है। क्रश का मतलब उसके अंदर से जो लिक्विड होता है ना, वो भी उससे बाहर आने लग जाता है। वी हैव 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जा। प्रीमोलर्स और मोलर्स की बात की जा रही है। 4 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 6 क्या होते हैं? मोलर्स इन ईच जा, मतलब हमारे जबड़े में। यहाँ पर काइंड्स ऑफ टीथ की अलग अलग पिक्चर्स दिखा रखी है, मैं भी आपके सामने शो कर देता हूँ कि सबसे पहले फ्रंट की तरफ है इंसाइजर्स,
कैनाइंस को इसने बताया पीछे की तरफ, प्री मोलर्स को इसने नीचे और ऊपर की तरफ इसने मोलर्स, मतलब हर एक साइड में, अपर साइड और लोअर साइड, जो अपर साइड और लोअर साइड की बात करते हैं दोनों में सिमिलर टीथ होते हैं, जो ऊपर हैं वैसे के वैसे नीचे हैं और जो नीचे हैं वैसे के वैसे ऊपर की तरफ होते हैं। ये हमारे दांतों के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे दांत होते हैं, कितने हमारे दांत होते हैं, कब इनकी ग्रोविंग स्टार्ट होती है, मिल्क टीथ की ग्रोविंग कब स्टार्ट होती है, परमानेंट जो टीथ हैं उनकी ग्रोविंग कब स्टार्ट होती हैं। पता चला हमें आज कि हमारे टेम्परेरी और परमानेंट दो तरह के हमारे टीथ होते हैं। फिर हमने टीथ्स की जो काइंड्स थी उनको स्टडी किया, पता चला इसके अंदर भी हमारे माउथ के अंदर कितने 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिसके अंदर इंसेजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर्स, इस तरह के 4 टीथ होते हैं और उनकी क्वांटिटी को भी हमने स्टडी किया और साथ में ही उनकी शेप और उनके काम को भी हमने पढ़ा। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, दांतों का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना। अब सारे के सारे दांत, इंसेजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, अपने अपने तरीके से उस फूड आइटम या उस फूड को अलग अलग शेप में या अलग अलग क्वांटिटी के अंदर उसको ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उसको बाइट करते हैं, उसको टीयर करते हैं, वो सब अपनी अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसने क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। एक्चुअल में दांत बना हुआ कैसे होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। पहले तो आपने कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब ये पूछा स्ट्रक्चर ऑफ दांत, दांत बना हुआ कैसा होता है। देख तो, ईच टूथ हैज 2 मेन पार्ट्स। हर एक दांत के 2 हिस्से होते हैं, मेन पार्ट्स, द क्राउन एंड रूट। क्राउन का मतलब वैसे हिंदी में इसको हम बोलते हैं ताज, लेकिन यहाँ दांतों पर तो कोई ताज नहीं होता, तो क्राउन का मतलब यहाँ दे रखा है कि दांतों का ऊपरी वाला हिस्सा, अपर पार्ट, किसी भी एक दांत का ऊपर वाला हिस्सा। एंड रूट का मतलब उसकी जड़ें। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक जो दांत, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। इस दांत को हम अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जो है वो इसका क्राउन और नीचे की तरफ जो है वो इसका क्या हुआ, रूट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द क्राउन इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ, मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलेंगे क्राउन। इट इज सीन अबाउट द गम। अब गम का मतलब यहाँ पर क्या है, गम का मतलब यहाँ पर खून से नहीं है, गम का मतलब यहाँ पर है आपके मसूड़ों से। द रूट्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ, और रूट का मतलब वैसे हिंदी में हम बोलते हैं जड़ें, और यहाँ पर ये दांतों की जड़ों से ही है कि दांत का निचले वाला हिस्सा, उसको लोअर पार्ट को हम बोलते हैं रूट। इट कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते, एज इट इज इनसाइड द गम। और ये गम कौन सा, यस आपके मसूड़े, उन मसूड़ों के अंदर बिल्कुल इनसाइड छुपा हुआ रहता है। इट होल्ड्स द टूथ फर्मली इन प्लेस, और ये मसूड़े ही हैं जो हमारे दांतों को क्या करते हैं, मजबूती के साथ में सही जगह बनाए रखते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर इन्होंने और क्या डिफाइन किया। यस, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर इन्होंने आगे कंप्लीट जो टूथ था उसका अच्छा सा डायग्राम इन्होंने प्रिपेयर किया है। ये देखिए यहाँ पर अपर पार्ट जो था, ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको क्या नाम दिया, क्राउन, और फिर जो नीचे वाला जो बिल्कुल पार्ट था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, रूट, और बीच वाले हिस्से को एज लाइक नेक का नाम दिया। यस, अब हम यहाँ स्टडी करते हैं। ए टूथ हैज़ 3 लेयर। एक दांत जो होता है उसकी 3 लेयर होती है, 3 लेयर, 3 परतें उसकी होती हैं। देखते हैं, द आउटर वाइट लेयर इज कॉल्ड इनेमल। क्या कहा इसने कि आउटर वाइट लेयर, बाहर की जो वाइट कलर की जो लेयर है जिससे हमारे दांत सफ़ेद दिखते हैं उसके बोले इनेमल। ओके, द इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर द बॉडी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज और जीके क्वेश्चन ऑल्सो। साइंस का क्वेश्चन तो है, इंटरेस्टिंग है, और साथ में जीके क्वेश्चन भी है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, दांतों के ऊपर लगी हुई इनेमल लेयर। द मिडिल लेयर ऑफ द टूथ, दांत के बीच वाला जो हिस्सा है उसको इसने क्या किया, मिडिल लेयर ऑफ द टूथ विच इज स्लाइटली येलो, जो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, पीली होती है, एंड हल्की पीली मान सकते हैं, इज कॉल्ड द डेंटिन, इसको हम डेंटिन बोलते हैं। दिस इज सॉफ्टर देन इनामेल। ऑब्वियसली जब हार्डेस्ट पार्ट हमने इनामेल बताया, इससे सॉफ्ट कौन सा होगा, डेंटिन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, क्या कहा इसने, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, दांत के अंदर वाला हिस्सा। ओके, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, इसको हम पल्प बोलते हैं, जिसको हम गुद्दा भी बोल सकते हैं। ये एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ से ब्लड वेसल स्टार्ट हो जाती है, इसको हम मसूड़े में भी शामिल कर सकते हैं। द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड
वेसल्स एंड नर्व्स। यस, यहाँ पर से हम इसको बोल सकते हैं ये पल्प वाला जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ में इसमें ब्लड वेसल शामिल होती हैं, नर्व्स तंत्रिकाएँ इसमें शामिल होती हैं, और यहाँ पर पेन भी फील होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो दर्द होता है ना, वो दर्द आपको इनेमल लेयर में होगा ना डेंटिन में होगा। कहाँ होगा वो? यहाँ आपके पल्प वाले हिस्से में, जिसको हम गम और पल्प बोलते हैं ना, वहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स होंगी। द न्यूट्रिएंट्स रीच द टूथ थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स हैं, ये जो आपका पल्प वाला हिस्सा है, ये जो गम वाला हिस्सा है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। उन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ में ही आपकी बॉडी के अंदर या आपके दांतों के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। यहाँ तक हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के डायग्राम को, प्लस इसकी जो डिटेल थी उसको हमने स्टडी किया। अब इन्होंने जैसे कहा कि किस तरह से आप अपने परमानेंट टीथ की केयर कर सकते हैं या परमानेंट टीथ को अपनी लाइफ टाइम तक बनाए रख सकते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ केयरिंग है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फोकस दिस टॉपिक, दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑल्सो। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, एज वी नो टीथ हेल्प अस टू ईट फूड, दांत हमारी हेल्प करते हैं खाना खाने में। दे गिव शेप टू फेस, हमारे फेस को, हमारे चेहरे को एक अच्छी शेप बनाते हैं। एंड ऑल्सो अस टू स्पीक क्लियरली, हमारे अच्छे से बोलने में, साफ बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। टू टेक केयर ऑफ टीथ वन मस्ट, हमें इन दांतों की केयर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? वन मस्ट ईट ए हेल्दी डाइट कंटेनिंग मिल्क, कि हमें एक हेल्दी डाइट, स्वस्थ खाना हमें खाना चाहिए जिसके अंदर क्या हो? मिल्क हो, योगर्ट का मतलब क्या होता है? दही हो, फ्रूट्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां भी शामिल हो, फ्रूट्स भी शामिल हो, दही भी शामिल हो, दूध भी शामिल हो, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। कौन सा होता है? उसको हेल्दी डाइट उसको हम बोल सकते हैं। नंबर 2, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। यस, दिस इज योर गुड हैबिट एंड दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आफ्टर मील। खाने के बाद में आपको हमेशा क्या करना चाहिए? मुंह आपका साफ करना चाहिए, मुंह आपको धोना चाहिए। अवॉइड हैविंग टू मैनी शुगरी फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिसन टू मी केयरफुल। शुगरी फूड्स का मतलब मीठा खाना, और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी क्या आती है? क्या आती है? शुगर आती है, मीठा होता है ना वो। इसको इसने क्या कहा? अवॉइड हैविंग टू मैनी, मतलब ज़्यादा मीठा खाने से और ज़्यादा मीठी चीज़ें या मीठा जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको पीने से हमें अवॉइड, परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? द शुगर इज़ स्वीट, द शुगर इन स्वीट फूड स्टे ऑन द टीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि हम अगर मीठा खाना खाते हैं या एक तरह से मान सकते हैं स्वीट्स खाते हैं, या हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं जिनमें चीनी होती है, तो वो क्या होता है? लंबे समय तक हमारे दांतों पर लगा होता है। एंड मेक्स इट ईजी टू जम्स, और जिसकी वजह से जम्स जल्दी बनते हैं। टू ग्रो इन लार्ज नंबर, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जम्स बनते हैं। तो हमें मीठे खाने को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा मीठे खाने को अवॉइड करना चाहिए। ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, और दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, एंड एट द बेड टाइम्स, और एक बार हमें सोते समय करना चाहिए। सी ए डेंटिस्ट रेगुलरली, और दांतों का जो डॉक्टर है जिसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, उससे भी हमारे दांतों को हमें चेकअप करवाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ 4 पिक्चर्स इन्होंने दे रखी है कि किस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए, करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग, इसको भी हम स्टडी करते हैं। मूव द ब्रश अप एंड डाउन टू द ब्रश ऑफ फ्रंट टीथ, आपके सामने वाले दांतों को आपको जब भी ब्रश करना है उसको आप अप एंड डाउन, अपने ब्रश को, जिस तरह से आपका ये ब्रश है ना, इस ब्रश को आप अप एंड डाउन, इस तरह से आपको अपने फ्रंट दांतों को ब्रश करना है। सेकंड इन्होंने क्या किया? मूव द ब्रश अप एंड डाउन टू द ब्रश इनर सरफेस ऑफ द फ्रंट टीथ, फ्रंट टीथ के अंदर वाले हिस्से में आपको ब्रश को इस तरह से डालना है। जैसे मान सकते हैं कि ब्रश ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा आपका सॉफ्टर पार्ट है ना ब्रश का, वो वाला, उसको आपको अंदर वाले हिस्से में इस तरह से डालना है ताकि वो दांतों के बिल्कुल इस तरह से टच हो, और फिर इसको हमें ब्रश करना है। नंबर 3 में मूव द ब्रश बैक, ब्रश को क्या करना है? उल्टा करना है, और क्या करना है? एंड फॉर द ब्रश ऑफ बैक टीथ, और इन बैक टीथ को क्या करना है? हमें क्लियर करना है, इन वाले को, है ना, पूरे को अच्छे से, जो ऊपर वाले हैं ना उनको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। मूव द ब्रश बैक एंड फॉर टू द ब्रश इनर एंड च्यूइंग सरफेस ऑफ द बैक टीथ, और ये जो जिसको हम जा बोलते हैं ना हिंदी में, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं ना, जा बोलते हैं, उसको हमें अंदर की तरफ ब्रश को पूरा इन करके फिर उसको हमें रब करना चाहिए, अंदर से उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ताकि जो च्यू फूड, जो हमारा चबाया हुआ जो खाना है ना, वो भी अगर उसमें फंसा हुआ भी है दांतों में तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका द टूथ वाला टॉपिक था, जिसके अंदर हमने
किस किस चीज़ को स्टडी किया, एक बार वापस से मेमोराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टूथ को स्टडी किया और उसके बाद में हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी कि टूथ का काम क्या होता है, जो हमारा खाना है उसको ब्रेक डाउन करना, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। फिर टेम्पररी और परमानेंट टीथ के बारे में स्टडी की। टेम्पररी टीथ को हमने मिल्क टीथ के बारे में भी जाना कि टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। और उसके बाद के अंदर हमने इनको कंप्लीट क्वांटिटी के साथ में स्टडी किया कि टेम्पररी टीथ टूट जाने के बाद में, फॉल डाउन होने के बाद में उनकी जगह परमानेंट टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ की क्वांटिटी कितनी हुई, 32 क्वांटिटी होने के बाद में हमने उसके बाद में काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में स्टडी किया, जिसमें इंसेजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स को अच्छे से हमने स्टडी किया। इंसीजर्स का हमने वर्क देखा, ये क्या करते हैं, खाने को बाइट करते हैं, टीयर करते हैं, स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करते हैं। कैनाइंस क्या करता है, फिर उनको और ज़्यादा स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करता है। प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। और उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर जाना कि हमारे पास में जो हमारे जो टीथ हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्राउन और नीचे वाले हिस्से को रूट का नाम दिया। क्राउन के ऊपर उसमें क्राउन और रूट का नाम दिया। क्राउन और रूट के बीच में वाले हिस्से को हमने नेक का नाम भी दिया था, वो हमें नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्राउन और जो रूट है उन दोनों को हमने बताया कि इन दोनों को एक तरह से मान सकते हैं, जो टीथ है उसको कंसिस्ट करना, एक तरह से जकड़ के रखने का काम किसका होता है, गम का, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से मसूड़ा। और उसमें मसूड़े में हमें क्या मिली थी, ब्लड वेसल्स, नर्व सिस्टम, जिसकी वजह से हम पूरे टीथ के अंदर एक तरह से मान सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। अपर पार्ट जो था जिसको हम क्राउन बोलते थे, क्राउन के ऊपर क्या थी, एक हार्डेस्ट लेयर जिसको वाइट हार्डेस्ट लेयर जो इनेमल थी। और जो नीचे वाला जो लेयर था उसके ऊपर हमने स्लाइटली येलो हल्के पीलेपन की वजह जिसको हमने डेंटिन का नाम दिया। इनर मोस्ट जो एरिया था उसको हमने पल्प का नाम दिया, इसको हम मसूड़ा बोल रहे थे, उसी का हम बात करते हैं। ये सॉफ्ट भी होता है और साथ में इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। या फिर एक तरह से मान सकते हैं पूरे हमारे टीथ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी से पहुँचते हैं। फिर हमने टेक केयर ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ की हमें केयरिंग कैसे करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें बताया हेल्दी डाइट कंटेंट करनी चाहिए, जैसे मिल्क, योगर्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स हो। सेकंड हमें बताया कि माउथ को हमें वॉश करना चाहिए खाने के बाद में। थर्ड हमने बताया कि जो मीठा खाना है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, मीठे खाने की वजह से जर्म्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि ब्रश करना चाहिए हमें दिन में 2 बार, एक मॉर्निंग टाइम और एक हमें सोते समय। और फिर हमने लास्ट है डेंटिस्ट से रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टूथ वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्लग एंड डिके ऑफ टूथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।